अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब कोई मिस्टेक आपसे हो जाए किसी किस्म की ड्रेस सिलाई करने में, तो उसको आवाज़ का तो सिलाई आपने इतनी तवज्जो से लगाई होती है कि उसको उधेड़ने का दिल नहीं करता होता, या वैसे भी इतना टाइम नहीं होता। वो फिर आपको पता ही है, दोबारा से एनर्जीज वेस्ट होती है उसको। मतलब फ़र्ज़ करें अगर आपने ये सिलाई लगा ली हुई है शलवार की, फोकस नहीं, हाँ जी, ये सिलाई जो है ना शलवार को ऊपर से आपने इसका नेफा बना लिया हुआ है, तो आप बिल्कुल मतलब ये सोचिए कि आपकी मतलब में से उल्टी लगी है ना, कि मतलब ये राइट साइड। अब मुझे जाके जब मुझे रियलाइज़ हुई तब तक मैं हाफ़ पे आ चुकी थी। मतलब ये देखिए, यहाँ हाफ़ में मैं आ चुकी थी। फिर मैं नेक्स्ट वहाँ आगे तक गई, क्योंकि मैं मशीन तंग कर रही थी, कुछ मेरा दिन नहीं था करा करने का। तो इसके लिए मुझे एक आइडिया देना था आप लोगों को कि अगर तो आपको ये उल्टी साइड पे लग जाए सिलाई, मतलब अपोजिट साइड पे ऊपर की तरफ टर्न हो जाए, तो आप ज़ाहिर सी बात है पहले यही काम होता है कि ये बंद करना, और उसके बाद दूसरा काम यही होता है जो कि इलास्टिक वाली साइड पे ये यहाँ पे सिलाई लगती है। तो इसको मैं ऐसा करने वाली हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से, मतलब काफ़ी ध्यान से सिलाई लगाई है, काफ़ी सफाई से ना सिलाई लगाई है। तो तो इसलिए तो मुझे अब एक आइडिया आया था, मैं जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अब मैं, जब मुझे सेंटर से रियलाइज़ हुआ, या मतलब अगर आपके पास यहाँ तक आपको इतना उधेड़ना पड़ेगा, अगर आपकी लग चुकी है, सारी सिलाई लग चुकी है, तो फिर उसको आप उधेड़ के क्या करोगे कि इतनी सी सिलाई कहाँ दिखती है। अगर शलवार इतनी सी सिलाई तो शर्ट के नीचे चली जाती है ना, क्योंकि हमारी आदत है ज़्यादातर वो जो चाक जो कि शर्ट के, वो हमारी शलवार के इधर तक आते होते हैं। इधर तक तो लाजमी तकरीबन इतने इतने गैप के नीचे यहाँ तक, क्योंकि हम कुछ एक्स्ट्रा सिलाई करते हैं। हम, हाँ जी, बहुत लड़कियाँ पसंद करती हैं एक्स्ट्रा सिलाई उसकी। तो मैं भी पसंद करती हूँ। तो मैं शर्ट की चाक काफ़ी नीचे तक रखती हूँ, तो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये चीज़ किसी की नज़र नहीं आती होती, इतनी सिलाई तो या इतनी वो है ना, चाक में तो जाती है शर्ट शलवार जो है। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, बस आप ये शॉर्ट सी उधेड़ लें, क्योंकि वो दूसरी सिलाई उधेड़ने की लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा धागा ज़ाया होगा। मैं इस सिलाई को उधेड़ूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ से छोड़ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ से पकड़ूँगी इसकी सिलाई, यहाँ अपोजिट साइड से शुरू हो जाऊँगी, यहाँ से जहाँ तक मैंने लगाई थी। उसके बाद मैं उसको अपोजिट साइड से सिलाई कर लूँगी। लीजिए, मैं इसको कर चुकी हूँ, उधेड़ चुकी हूँ मैं साइडों की, मतलब अंदर की सिलाई जो होती है। तो अब मैं इसको इतना इतना मेरे पास ये कपड़ा जो है ना ओपन है। अब इसको मुझे इस तरफ बंद करना है ना, इस तरफ, फिर ये बाइट की तरफ शो होगा। ये सिलाई जो हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं, ये बाइट की तरफ फ़ोल्ड नज़र आएगी। डज़न्ट मैटर, ज़िंदगी इतनी छोटी है, मुख्तसर सी है। आप इतने कोशिश करेंगे आप लोग जो है जितना आसानी से काम हो सके इतना। यहाँ से शुरू होंगी मैं, गुलाई की शेप मतलब कपड़ा यहाँ से गुलाई की तरफ है, आराम आराम से यहाँ से सिलाई लगेगी, थोड़ा थोड़ा पकड़ के सिलाई लगेगी, क्योंकि मैंने उससे कपड़े को सिलाई को ज़्यादा उधेरा नहीं है, ज़्यादा उधेर तो ईजीली लगती। तो ये अब ये एक चीज़ और जहन किसी के में आएगी कि कंजूसी की है, इतनी बड़ी सिलाई उधेर के बाहर लगाती उल्टी लगी, तो बाद नहीं। अच्छा, ऐसा होता है कि शलवारों का जो है ना लोग हिसाब नहीं रखते, इसकी उल्टी सीधी साइड का हिसाब नहीं रखते। अक्सर ये थी, बल्कि ऐसा ही होता है मेरे अंदाज़े के मुताबिक। वैसे इसकी वो जो एक कन्नी मोटी सी दी होती है ना, उससे तो आराम से पता चल जाता है। अब इसकी मैंने हटाई हुई है, क्योंकि इसकी मैंने थोड़ी सी शेप दी हुई है शलवार की, इसलिए वो कन्नी जो होती है जिससे उल्टी सीधी साइड का नहीं पता चला, इसलिए मेरे से मिस्टेक हुई। अदरवाइज़ उस कन्नी से लाजमी पता चलता है, और बाद लोगों को वो भी नहीं नज़र आ रही होती, और तब भी वो जो है ना लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए गाइस, शलवार की भी एक अपनी को ना मैम उन्होंने बनाई, इस कपड़े बनाने वालों ने इसकी फ्रंट बैक बनाई होती है। तो इस चीज़ पे लाजमी गौर किया करो, बाज़ लोग नहीं करते, तो आई थिंक सो अच्छा नहीं है। कई लोग एक पेंचा उल्टा, एक मतलब दोनों के एक जैसे ट्राउज़र के नहीं होते, फिर भी वो उसमें कंफर्टेबल खुद को समझते हैं, ऐसा नहीं है। ये इसकी भी काफ़ी अच्छी लुक आती है, दिखती है। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पे सिलाई अंदर अपोजिट साइड पे लगा चुकी हूँ मैं। किस किस को दिखा है वैसे, मैं अगेन से उसी तरह जिस तरह उधेरी थी वैसे ही सिलाई लगा चुकी थी मैं। तो अब मैं फिर दोबारा से
अच्छा मैं बताना चाहती हूँ कि ये देखिए दोबारा से मैं उसको उधेड़ के दोबारा टर्न करके मतलब जैसे मुझे ऑपोजिट साइड पे सिलाई चाहिए थी वैसे लगा रही हूँ। तो वो मेरे से जो है गलती से कि मतलब देखें कैप्चर करना कितना मुश्किल है। बस आप लोग सपोर्ट करते हैं तो होता है फिर दिल के चलो और भी कुछ शेयर करें आपसे कोई अच्छी चीज़ें और फ़ायदेमंद चीज़ें जो जिससे किसी का भला हो जाए या मतलब कोई इतना परेशान ना हुआ करे। आधे से ज़्यादा खून जाए वैसे हो जाता है जब उल्टी और गलत मत सिलाई लग जाती है जब हम उधर उधर के ड्रेस सिलाई करते हैं ना। उसी का मैं हाल बता रही हूँ कि अगर आपसे उल्टे में ये तकरीबन 1.5 गज़ जितना तो होता ही है। ये नेफा जिसे कहते हैं सिम जब टर्न करते हैं सिलाई इतनी मेहनत करते हैं इतनी सीक्वेंस के साथ इतना धागा वेस्ट करने के बाद ये सिलाई हम जब कंप्लीट कर लेते हैं तो जब हमें पता चलता है शलवार उल्ट में मतलब हमने कर लिया है तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आसानियाँ पैदा करें अपने लिए लोगों के लिए और हैप्पी रहें। एंड हाँ जी नेक्स्ट टिप ये है कि ये मैंने फुल नहीं बंद किया। ये जब ऊपर से नीचे सिलाई लाते हैं ना तो ये देखें ये अपोजिट साइड पे जा चुका है और ये सिलाई जो है अब बाहर की तरफ हो चुकी है। इसका हल भी ये है मैं बताने वाली हूँ। इसका भी हल ज़रूर बताऊँगी ज़ाहिर सी बात है। जब इसका हल बता दी तो इसका भी तो है ही। ये जो है अब यहाँ दिखेगा क्योंकि ये देखे ना बाहर सिलाई आ चुकी है अपोजिट साइड की तरफ क्योंकि ये सीधा साइड थी और मैं अपोजिट ले गई थी इसको। तो अब इसको मैं जब अंदर की तरफ सॉरी बाहर की तरफ ला रही हूँ तो ये मसला हो रहा है कि ये नज़र आ रही है। ये मसला कोई भी नहीं है। इसको गुम सिलाई कर दो इट डज़न्ट मैटर। इसको इस तरह गुम सिलाई कर दो। सुई धागे से करना सुई धागे से कर लो वरना ईजीली सिलाई लगाओ यहाँ पे ऐसे। अच्छा यहाँ से मैं इतना छोड़ के मतलब ये यहाँ ऊपर से आके नीचे तक आके इतना सा छोड़ के बाहर निकलने वाली हूँ यहाँ से दोनों तरफ से दोनों साइडों से जो मैं ऐसा करने वाली हूँ। और इसका जो मैं बाद में आप लोगों को रीज़न बताऊँगी और एक अच्छा सा आइडिया टिप बताऊँगी इस चीज़ के लिए और ये जो कि आपके लिए कम्फर्टेबल रहेगा। आपकी शलवार जो है नीचे से कभी नहीं उतरेगी मतलब धागा इतना मजबूती के साथ हो जाएगा। वो भी आप प्लीज़ देखते जाइएगा वीडियो में बने रही। और ये देखिए इसकी गुम सिलाई मैंने कर दी बिकॉज ये बाहर की तरफ इसके धागे निकले हुए अच्छे नज़र नहीं आएंगे सॉरी अच्छे लगेंगे नहीं तो इसलिए जो है इसको गुम सिलाई करती हूँ। तकरीबन थोड़ी सी 2 या 2.5 इंच की जितनी करके मैं यहीं से टर्न ले लूँगी ज़्यादा नहीं कर लूँगी क्योंकि फिर बाकी का कपड़ा तो अंदर की तरफ जाएगा ना। ये जो बाहर दिख रहा है ना सिर्फ इसी को टर्न किया मैंने। अब यहाँ से मैं टर्न चली जाऊँगी वापस जाना तो जाऊँ नहीं तो यहीं से छोड़ दो वैसे तो जाने में कोई हर्च नहीं है वापस। तो ये देखिए इतनी गंदी आवाज़ आ रही है ना मशीन के अंदर से तेल देने वाला हो गया वो मशीन को। ये देखिए जी ये दिख रहा है आपको इतनी मैंने जो है ये जो अपोजिट साइड पे एक तरफ से मैं इसको बंद कर दूँगी दूसरी तरफ से इसको लास्ट तक डालने के लिए ओपन रहने दूँगी। तो ऐसे करके मैं इसको जो एक तरफ से बंद करने वाली हूँ। पता नहीं कैमरे का रिज़ल्ट सॉरी इसका मोबाइल का रिज़ल्ट क्यों इतना ख़राब हो रहा है कैमरा लेना पड़ेगा। ये देखिए जी पता नहीं रिज़ल्ट फोकस क्यों नहीं कर पा रहा। शुक्र है फाइनली फोकस किया इसने। ये देखिए यहाँ से मैं पता नहीं इतना ऑफ़ करना था मुझे मैंने कर दिया यहाँ से और ये ऐसे बाइक की तरफ नज़र आने वाला है मतलब बाइक की तरफ है और ये अंदर का एरिया है। तो दूसरी साइड से मुझे लास्टर डालने के लिए उसको मैंने इस तरह नहीं किया। अब मैं वो नीचे सेकंड टिप बताने वाली हूँ। जी गाइस सेकंड टिप में ये है कि जो साइड से यहाँ से बंद करते हैं शलवार को ये पेंचा है यहाँ से मैं मतलब यहाँ से जब हम ऊपर सिलाई ले इसको ऑफ़ करते हैं शलवार को तो वो उसके सेंटर की सिलाई सिखाने के लिए पहले मैं इधर से स्टार्ट होने वाली हूँ। आप तो नीचे से फिनिशिंग करके सारा वो पेंचा वगैरह बना देंगे फिर ऊपर आइएगा लेकिन मैं इसी तरह पहले मुझे यही सिखाना बाद में आपसे बाकी का काम मैं बाद में करूँगी। मतलब फर्स्ट करो आप ये बंद करने के लिए नीचे से ऊपर आ रही हूँ तो वो जो ओपन सिलाई थी वो ये है सेंटर की शलवार की ये दोनों तरफ से ये एक तरफ से हाँ जी ये एक तरफ से है ओपन सिलाई और ये दूसरी तरफ से है कुछ कम कीमत लग रही है। अच्छा तो अब मैं इसको
आपस में जॉइन करके इसको बंद करके यहाँ पे फिनिश हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे ये जो जहाँ से सिलाई मैंने छोड़ी थी यहाँ से ओपन है ना, तो मैं आपको अलग से मैं वीडियो के एंड पे समझा देती हूँ ये चीज़ कि इस तरह से अच्छे से नहीं नज़र आ रहा शायद, तो वो मैं बता दूँगी कि ये क्या मैंने किया। ये दूसरी तरफ से उठाया पकड़ा और इधर से सिलाई लगा दी। इसी तरह मैं दूसरी साइड पे जा रही हूँ। शलवार को ऑफ करने के सेंटर में आ गया हम, ठीक है। और इसी तरह दोनों को उनको जोड़ के आपस में दूसरी सिलाई भी मैं लगा लूँगी। वो नीचे तक पेंचे तक टोटल जो जाती है इसलिए वहाँ तक आ रही हूँ मैं। लेकिन क्योंकि मैंने अभी पेंचा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे शर्ट के फैब्रिक का डिज़ाइन करनी जो भी मैं बाद में करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये सिखाने की वजह से करना पड़ रहा है। लीजिए अब मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए गाइस, ये सिलाई अब दिख रही है आप, ये देखिए ये शलवार है, इसकी सेंटर की सिलाई है जो ऑफ करते हैं जिसको, उसको मैंने टोटली ऑफ़ किया, यहाँ तक ऑफ़ नहीं किया, मतलब जहाँ से शलवार का जॉइंट जाना था ना सेंटर से। तो ये देखिए ये वो सिलाई है जो हम यहाँ से ला के इधर से बाहर आ जाते हैं, फिर यहाँ से ला के इधर से बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं सिलाई में होता इस मेरे इस पैटर्न में, मतलब इस तरीके में ऐसा नहीं हो रहा। इस तरीके में मैं इधर से आई हूँ, नीचे पेंचे से आती हुई इधर से आके मैं फिर इधर ये दोनों जॉइंट आपस में जोड़ के इनको और फिर इसे पकड़ के नेक्स्ट वाले पे इधर की तरफ चलेगी नीचे पेंचे के एंड में। तो ये ट्राउज़र मतलब मैंने इसलिए सिखाया ये पैटर्न कि इससे आपकी कभी भी यहाँ से जो है ना धागा नहीं निकलेगा, शलवार फटेगी नहीं, शलवार उधरेगी नहीं, ठीक है। तो बात लोग की उधर जाती है ना, तो यहाँ से अब जहाँ से मैंने सिलाई कम लगाई, मतलब ये चीज़ जो है सेंटर की, वहाँ से पकड़ के ऑपोजिट साइड का भी ये वाली सिलाई पकड़ के जो मैंने हाफ़ लगाई थी उनको आपस में मैं इस साइड पे सिलाई लगा के बंद करने वाली हूँ। अभी आपको देखेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए गाइस, अब आप थोड़ा सा फोकस कर लें इस सिलाई पे, ये जहाँ से मैंने छोड़ी थी, ये दूसरा अपोजिट साइड है, ये वो साइड है जहाँ से मैं लास्टिक डालते हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी फिनिशिंग, वहाँ से स्टार्ट होके मुझे ये धागा जो कि मतलब ये सिलाई जो मैं इस साइड पे लेके गई थी, ये मैं अलग से मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, समझाती हूँ। इसको भी पीछे हटा के, इसको भी पीछे हटा के, इस फैब्रिक में कपड़े पे और ड्रेस में नज़र नहीं अच्छे से आ रहा वीडियो पे, आई नो, लेकिन मैं डिटेल में ज़रूर बताती हूँ आपको अच्छे से, ताकि आप लोगों को सीरियसली जो मैं पर्सनली बताना चाहती हूँ वो अच्छे से आप लोगों की तरफ पहुँच जाए। ये देखिए गाइस, ये वो सिलाई है जो इधर से मैंने स्टार्ट करके यहाँ से छोड़ दी थी, दोनों तरफ दोनों साइडें बंद करते होकर, ये आप देख सकते हो। एक नेफी की बात कर रही हूँ ना, तो ये मतलब इधर से, और इसको अब मैंने ज्वाइन किया है क्योंकि पहले मैंने इन दोनों को लगा ली थी। अब मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। इस तरह सिलाई लगाने से आपकी कभी भी शलवार फटेगी नहीं, जैसा कि आप नहीं देख सकते हो अंदर से। अब आपको लुक दिखाती हूँ इसकी, ये देखिए, ये इसकी अंदर की लुक है। अब जैसे मर्ज़ी इसको खींचो, इस तरफ खींचो, उस तरफ खींचो, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला सेंटर है ये शलवार का। तो ये बिल्कुल पक्के तरीके से हो गया। ये लोग जो मतलब इसको पैंट वाली सिलाई कहते हैं, ये पैंटों ट्राउज़र्स वगैरह में होती है, और तकरीबन उन्हीं शलवारों पर ये लगती है जिनके इधर जो इस तरह जॉइंट आता है। बाद लोग इधर इतना इतना फैब्रिक डालते हैं ना, तो इस रुख का इधर मतलब शलवार के अंदर की तरफ जिनको लेंथ ज़्यादा चाहिए होती है यहाँ के, तो उनके लिए ये सिलाई नहीं है, उनकी सीधी ही लगनी पड़ती है, उनको लगानी पड़ती है। तो ये उन लोगों के लिए जहाँ पे जो यहाँ पे जो इसका नाम है, जिनके यहाँ पे जॉइंट आता है। अब मैं आपको कागज़ पे या किसी और तरीके से समझा देती हूँ, किसी और कपड़े पे। तो शॉर्ट खींच मैं आपको इस कागज़ पे समझाना चाहती हूँ वो सिलाई जो मैं पहले आपको लगा के सिलाई लगा कर। सबसे पहले ये आपको सिलाई करना है, ठीक है। इसको नहीं जो इसके जॉइंट नहीं लगाने। अगर इसको पहले आपने लगाने हैं तो इतना पूरा नहीं सिलाई लगानी, लेकिन जब हम ये सिलाइयाँ लगाते हैं, जब हम सबसे पहले शलवार का जॉइंट आपस में जोड़ते हैं, इतना इतना लगाना है, टोटल नहीं लगाना, ठीक है। इसको आपस में इतना इतना जोड़ना है, तो यहाँ से फिर हमें इतना इतना ओपन मिलेगा ऐसे। ये चीज़ मैं सिखा रही समझा रही थी, जो कि अब मैं आपको डिटेल से ला कर आपको समझ आ जाए। तो चलो मेरा भी मिशन काम है वो, जो कि चलो मैंने जो बताया वो पल्ले पड़ा है किसी के। तो ये यहाँ से इतना ओपन है,
और इसके बाद की सिलाई मैंने क्या किया, फ़र्ज़ करें ये आपने लगा ली, ये जब मर्ज़ी लगाएं, जब मर्ज़ी इसको टर्न करें, ऑफ करें। इसका भी मैंने आपको बताया था, अगर आपके पास आपसे उल्टा हो जाए ये, तो आप यहाँ से इतना इतना देर के इसको पलट सकते हो। वो चीज़ जो लोग सिलाई करते हैं उनको समझ जल्दी आ जाएगी इस चीज़ की। तो उसके बाद पलटने के बाद जो यहाँ पे एक यहाँ से दिखेगा, क्योंकि जब पलटने के बाद इधर एक इतनी सी सिलाई दिखेगी, ज़ाहिर सी बात है जब उसका वो बाहर आ गया, उसकी इस तरह सिलाई जब बाहर आ जाती है पलटने के बाद, उल्ट सिलाई लगने के बाद, जिससे ये गलती होती है उसको जल्दी समझ आ जाएगी इस चीज़ की। तो यहाँ से ये ऑपोजिट साइड पे जो ऐसे सिलाई यहाँ से बंद हुई है ना, वो इधर से जब नज़र आएगी ना, तो आप वो जो कपड़ा ऐसे बाई की तरफ आएगा ना, जो यहाँ पे सिलाई लगी होती है, उसका मैंने बताया था कि यहाँ से उसको टर्न करना। लाइक फ़र्ज़ करो इतना इतना ये फैब्रिक जो है बाहर नज़र आ रहा है, इधर जो यहाँ से पलटा था वो बाहर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सीधी साइड होगी ना। अब ये अंदर की साइड है, ऑपोजिट साइड मत समझे, इसको अंदर की साइड समझ लें। तो ये शलवार के अंदर की साइड से जो कपड़ा आएगा वो यहाँ, ज़ाहिर सी बात है जब ये पलटा बाहर की तरफ हमें लाना पड़ेगा किसी वजह से, किसी मिस्टेक से, तो उसको फिर इसको जो है गुम सिलाई मैंने दिखाई करके अच्छे से, और वो उसको फिर मैंने ऐसे करके 2 से 2.5 इंच की उसको मैंने सिलाई लगाई थी। वहाँ से छोड़ दिया था, वो अंदर ही ज़ाहिर सी बात है। जो बाई की तरफ से ओपन हो गया था ना, उसको मैंने ऐसे सिलाई करके उसको बिल्कुल बैठा दिया था। तो अब बढ़ती हूँ अगली बात की तरफ। यहाँ जो इतनी सिलाई आ चुकी है, उसके बाद ये आप कर लो नीचे वाला फिनिश पहले, पेंचा वगैरह जो डिज़ाइनिंग करनी जो भी है। उसके बाद यहाँ से जब आप सिलाई लाओगे तो ये जो कट है ना, यहाँ तक आके सुई कुछ नहीं, बाई बुट निकालना, इसको भी साथ ही आगे पकड़ लेना, ऐसे करके अगले कपड़े को भी इसी तरह पकड़ के ऐसे फिनिश कर लेना अपनी सिलाई को। ठीक है, पहली सिलाई ये। अब यहाँ पे जो इतनी सिलाई लगी थी, ये तो ओपन है ना, तो यही तो मेन ट्रिक, मेन चीज़ है जिससे सिलाई बहुत पक्का होने वाली है। इसको ऐसे पकड़ा मैंने, और वो अपोजिट साइड है, मैं सामने ले आती हूँ पहले इसको, इस फैब्रिक को मैं सामने ले आती हूँ दूसरी साइड का। इसको ऐसे पकड़ना, ऐसे। अब फ़र्ज़ करेंगे जॉइंट ये लगे हुए आपस में जुड़े हो ये आपस में जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने वो पहले सिलाई वो जो सिखाई थी, ये लग चुकी है सिलाई एक। अब उसके बाद ये वाली सिलाई, ये कट और ये कट ऐसे पकड़ के मैंने इसको सिलाई लगाई थी। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ। ये कट, ये सिलाई लगा लिया आपने पहले, ये जहाँ तक हमने छोड़ी थी, अब इसको तो बंद करना है ना, इसको पकड़ना है। फ़र्ज़ करो सिलाई लग के इतना बाहर आ जाता है ना, इसको टर्न करके ऐसे पकड़ेंगे ना जब, तो ये हमारे पास ये चीज़ दरकार होगी, ये आपस में जुड़े हैं, ऐसे करके इधर सिलाई लगेगी इतनी जहाँ छोड़िए उससे ज़रा ज़्यादा। ठीक है, तो उसके बाद जो आपकी यहाँ पे लुक जो मैंने ऐसे पकड़ के दिखाया था ना फटेगा ना उतरेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स। और वैसे भी अगर आप लोग नहीं सिलाई करते या आप लोगों को मतलब नहीं करते हो सिलाई, अपनी वीडियो देखिए तो इंशाल्लाह आप किसको मशवरा देंगे तो उसके बहुत काम आएगा, तो मतलब शेयर कीजिए वही बात। नेक्स्ट एक टिप है शलवार का ही है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक शलवार है जिसका आपके पास फैब्रिक लेंथ वाइज कम, लंबाई वाइज कम है। बाज़ का ऐसा होता है, यहाँ तो सर्दियों की शलवारें या गर्मियों की शलवार में ऐसे फैब्रिक मिल जाते हैं आपको देखने में मार्केट में, कि जो लास्ट पीस रह जाता है 2 गज़ का, और वो आपको 2.5 गज़ का कपड़ा लगता है शलवार को। मतलब आपको ज़्यादा लेंथ चाहिए तो मतलब थोड़ी सी नीचे जो है लेंथ मैंने सिलाई की हुई है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो उसके लिए ये है कि आपको घबराइए बिल्कुल मत। मेरे तरीके से इतना हाई खूबसूरत सा इतनी डिज़ाइनिंग हम करते हैं पेंचों पे, इतने ज़्यादा वो कट्स और इतने ज़्यादा पीसेस वगैरह डाल के, तो बिल्कुल प्लेन अच्छी शलवारों के हम इस तरह कट कुट लगा लेते हैं। तो जब हमारे पास कपड़ा कम होता है उस वक्त हमें ये ज़हन में क्यों नहीं आता, मेरे तो आया था ज़हन में, क्योंकि मेरे पास मुझे एक मार्केट से बहुत ही अच्छा फैब्रिक का कपड़ा मिला था जो कि मेरे ड्रेस से मैच था। मैंने ले लिया, कम था, 2 गज़ या 1.5 गज़ से थोड़ा सा ज़्यादा था। उसके लिए मुझे नीचे इतना जॉइंट डालना पड़ा। मैं आपको शलवार शेयर की हुई है किसी वीडियो में, येलो कलर की शलवार, आप चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा, बट मैं अभी भी दिखा दूँगी। तो ये आप उसका पैटर्न सीख लीजिए। ये आपके पास लेंथ कम है, इतनी आपको चाहिए यहाँ पे तकरीबन 4 इंच तक या 3 इंच तक या 5 इंच तक भी चाहिए ना तो चलेगा। घबराइएगा नहीं, आपको अच्छा डिज़ाइन बताऊँगी और आप वो इजीली वेयर कर सकते हो। किसी को कोई मसला नहीं, आपको मतलब किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, इसमें ऐसा करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने कट किया, ये शलवार है मेरी। ठीक है, अब यहाँ से ऑफ़ करके जब ओपन होकर शलवार की लुक आएगी ना, ये ठीक है। अच्छा, ये अब 4 पीसेज है मेरे पास, इसको मैंने नीचे की तरफ 4 इंच लेंथ जितना काट दिया। ठीक है, अब अपोजिट साइड पे डिज़ाइनिंग के लिए मुझे ये चारों आपके पास नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरी लेंथ मुकम्मल होगी शलवार की। देखिए, इंतहाई इजी तरीके से आप लोग बगैर परेशान हुए, क्योंकि इतना मतलब मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद मेरे से इससे पहले आपको, बल्कि 100% आपको इससे पहले कहीं नहीं सुनने को मिली होंगी कि अगर आपके पास शलवार का फैब्रिक कम है तो उसको आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो।
ठीक है। अब मैं इसका आपको डिज़ाइन बताती हूँ, सॉरी दिखाती हूँ। देखिए ना, यहाँ पे लेंथ कम है, फ़र्ज़ कीजिए यहाँ पे आपके पास फैब्रिक कम है, लेंथ कम है। अगर आपके पास इतनी भी लेंथ आती है ना, मतलब अगर आपने ज़रा प्लाजो टाइप इतना काटा है, मैंने ज़रा इधर से काटा है ना, तो अगर आपने इधर से काट लिया तो ये चीज़ आपको कम पड़ी है। मैं आपको कम करके समझा ही देती हूँ। फ़र्ज़ करें आपने इतने के बजाय इतना काटा है, तो ये कपड़ा आपके पास ये वाला कम है नीचे डालने वाला, तो ये भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इस रुख का आप रखें, इस रुख का 4 इंच चाहिए, हम यहाँ से कट डालें और इधर शर्ट का फैब्रिक लें और उसके ऊपर ये जो बच्चे कुचे हैं इनकी बटरफ्लाइज बना के ऊपर लगा लें 3 से 4 इधर। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ऐसी सिचुएशन में सही मैचिंग हो गई थी मेरी, तो मैंने ले लिया। कम था 2 गज से थोड़ा सा कम, मज़ीद कम था पीस, तो वो मैं आपको शलवार वो दिखा देती हूँ। तो उसकी डिज़ाइनिंग मैंने यहाँ पे कैसे की थी। एक और मैं टिप बताती हूँ, लेकिन मैं पहले आपको इसकी शलवार दिखा दूँ। लीजिए मेरा ये ट्राउज़र, आपने मेरी पिछली वीडियोस में मैंने ड्रेसिंग शेयर की है ना, तो उसमें तो ये देखिए एक जॉइंट जो यहाँ पे आने वाला था उसको मैंने इस तरह बटरफ्लाइज के साथ कवर किया। ये लेस मेरी बढ़ गई थी, कम थी, पेंचों पे मुकम्मल नहीं आने वाली थी, तो इसके लिए भी मैंने कोई खूबसूरत सा डिज़ाइनिंग की है और ये पहना हुआ इंतहाई खूबसूरत लगता है। ये लोग स्पेशली ऐसी डिज़ाइनिंग करवाएं तो उसके लिए भी तो यहाँ पे कट लगाना ही पड़ेगा ना। तो क्यों ना फिर हम इस तरह से तकनीक करें। ज़रूरी नहीं आप इस तरह के डिज़ाइन करें, कुछ और भी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, बटन वगैरह लग सकते हैं, मतलब और वो डोरी टाइप जो वैसे बंद करते हैं वो भी यहाँ पे लग सकती है। ठीक है, ये रहा जॉइंट, ये तकरीबन 3.5 इंच का है ये फैब्रिक जो मुझे इधर से मिला और मैंने इधर लगाया। ठीक है, और इसके अलावा एक और आइडिया, अगर ये आपके पास नहीं है, सॉरी ये डिज़ाइनिंग करने के लिए टाइम नहीं है, कुछ भी है, तो उसका भी मैं आपको आइडिया देती हूँ कम फैब्रिक का। अगर आपके पास नीचे कट वाले डिज़ाइनिंग ये आपको नहीं चाहिए यहाँ पे कट, तो डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करनी है आपको, तो सिंपली क्या करें, ये आपके पास कम लेंथ वाला वही हिसाब मैं जो बता रही थी उसी शलवार का एक और तरीका बताने वाली हूँ। फिर आप ये करें कि ये साइड जो है ना, इस साइड पे आपको फिर ये मतलब वो जो ट्राउज़र सिलाई होती है ना, इधर ट्राउज़र्स की पैंट की सिलाई जो होती है वो लगानी पड़ेगी। उसके लिए मतलब अगर आपको नीचे डिज़ाइनिंग नहीं करनी तो उस बात के लिए मैं बताने वाली हूँ। तो फिर आप दूसरी साइड जहाँ से बंद है ना, ये वहाँ से ये चीज़ काटें, शलवार की शेप। फिर ये होगा कि ये चीज़ जो आपकी यहाँ पे आएगी ना, तो इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ से आप जब बंद कर लोगे तो उसके बाद पहले इसको आपको बंद करना होगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो मतलब इसको बंद करके डबल वो गुम सिलाई जो एक लगती है ना वो लगानी पड़ेगी। उसके बाद ये इजीली यहाँ पे जो है जॉइंट जाके इधर लग जाएगा। यहाँ पे आप सीढ़ी लेस दे लो और ये रहा आपका ट्राउज़र कंप्लीट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पर आप लीजिए। अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं कोशिश की वीडियो शॉर्ट करके आपको समझाएं। और पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मज़ीद इस तरह के और भी टिप्स, अगर किसको कोई मुश्किल आ रही है तो कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो डालूँगी। आप जैसे कमेंट करते हो इसलिए आज मैं आपको गाइड करूँगी इंशाल्लाह।